समुद्र में 34 दिनों से फंसे कुछ शिकारी भूख से तड़प रहे थे। उनके पास खाने के नाम पर बस एक फफूंदी लगी बिस्किट बची थी। सबने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर खाया, क्योंकि अब हालात ऐसे थे जहां शर्म या लिहाज की कोई जगह नहीं बची थी। कुछ दिन पहले उनकी व्हेल शिकार करने वाली नाव पर एक विशाल काय व्हेल ने हमला कर दिया था। जहाज टूट चुका था और सब लोग अथाह समुद्र में मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर उन्हें एक द्वीप दिखाई दिया। उम्मीद की आखिरी किरण देखकर सभी तेजी से किनारे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वही विशाल व्हेल फिर उनका पीछा करते हुए आ पहुंची। वो अचानक पानी से बाहर निकली और कुछ ही सेकंड में तीनों छोटी नावों को पलट दिया। उनका बचा हुआ खाना और पीने का पानी समुद्र में डूब गया। किस्मत से द्वीप पास था, इसलिए कुछ लोग लहरों के सहारे किनारे तक पहुंच गए। जिंदा बचते ही सब खाने की तलाश में लग गए। किसी को पक्षियों के अंडे मिले, किसी ने चट्टानों से टपकता पानी पिया, तो किसी ने जिंदा मछली पकड़कर कच्ची ही खा ली। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि यह द्वीप भी मौत का ही दूसरा रूप है। यहाँ न पर्याप्त खाना था, न जीने की कोई उम्मीद। तभी थॉर नाम का आदमी एक गुफा तक पहुंचा। अंदर इंसानों की हड्डियां और पुराने नाविकों के शव पड़े थे। यह देखकर उसका दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि अगर वे यहीं रुके तो उनका भी यही अंजाम होगा। उसने सबको इकट्ठा करके कहा, कुल खिदो, अगर यहीं रहे तो मर जाएंगे। अब उनके पास एक ही रास्ता था, टूटी नावों को ठीक करके फिर से समुद्र में उतरना। लेकिन आगे का सफर पहले से भी ज्यादा डरावना था। धीरे धीरे लोग मरने लगे। हर दिन किसी साथी की लाश देखना सबको अंदर से तोड़ रहा था। जब एक मृत नाविक को समुद्र में दफनाने की तैयारी हो रही थी, तभी थॉर ने सबको रोक दिया। उसने कांपती आवाजों में कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इसे खाना होगा। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। लेकिन भूख इंसान से वो सब करवा देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कई दिनों बाद उनकी दो बची हुई नावें फिर समुद्र में भटक रही थीं। तभी वही विशाल व्हेल दोबारा उनके सामने आई, जैसे वह हमेशा से उनका पीछा कर रही हो। सब लोग डर से जड़ हो गए। सिर्फ थॉर ने कांपते हाथों से भाला उठाया। लेकिन तभी उसने व्हेल की आंख के पास फंसा अपना पुराना टूटा हुआ भाला देखा। उसी पल उसे एहसास हुआ, असल राक्षस व्हेल नहीं थी बल्कि इंसान थे। अगर इंसानों ने उसके पूरे परिवार और जाति का शिकार न किया होता तो शायद वह कभी खूंखार नहीं बनती। व्हेल धीरे धीरे समुद्र में गायब हो गई और बचे हुए लोग आखिरकार अपने घर लौट सके। प्रकृति के असली क्रोध के सामने इंसान बेहद छोटा है। इस दुनिया में हर जीव की अपनी जगह और अपनी भावना है। जो इंसान प्रकृति का सम्मान नहीं करता, आखिर में वही उसके प्रकोप का शिकार बनता है।